भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम बोलेंगे कि जेल के ताले टूट गए और भानु सहाय छूट गए। ठीक, आप लोगों को ये बोलना है, जेल के ताले टूट गए, भानु सहाय छूट गए। जेल के ताले टूट गए, भानु सहाय छूट गए। जेल के ताले टूट गए, भानु सहाय छूट गए। जेल के ताले टूट गए, भानु सहाय छूट गए। दोस्तों, हम हमें भानु सहाय का नाम क्यों ले रहे हैं? बुंदेलखंड के धरती पुत्र कहे जाने वाले भानु सहाय करीब बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर करीब 40-50 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों बार खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, सैकड़ों बार राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखे, सैकड़ों बार उन्होंने चक्का जाम किया, जनप्रतिनिधियों के पुतले फूके, ट्रेनों को रोका, बसों को रोका, जाम किया। जब इन सरकारों ने नहीं सुना तो भानु सहाय को मोदी सरकार ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया कुछ दिनों पहले। लेकिन उस मसीहा का कोई लोग ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाए। लोगों ने आवाज उठाई, लोग गांव-गांव निकल गए, जैसे आज हम आपके गांव में आए, कई लोग कस्बों में निकल गए, लोगों को बताया कि आपका मसीहा जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ता है वो जेल में है। तो सरकार पे दबाव बना और आज वो छूट गए। तो दोस्तों, बुंदेलखंड की लड़ाई हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि आज बुंदेलखंड में चाहे यहाँ से बैठ के 200 किलोमीटर पूरब में चले जाओ, चाहे 200 किलोमीटर पश्चिम में चले जाओ, चाहे 200 किलोमीटर उत्तर में चले जाओ, चाहे 200 किलोमीटर दक्षिण में चले जाओ, कोई एक ऐसा कारखाना हो जहाँ 1000 लोगों को रोजगार मिलता हो, है? तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए भानु सहाय, आप सब, हम सब संघर्ष कर रहे हैं कि देश को आजाद हुए 79 साल हो गए, लेकिन ये सरकारें एक अच्छा कारखाना नहीं लगा पाई। आप लोग बताओ, पन्ना से शुरू करो, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, चहोट, दतिया, जालौन, ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट, 14-15 जिलों में कहीं इन लोगों ने एक अच्छा एम्स जैसा अस्पताल बनाया हो तो बताओ, बनाया? क्या यहाँ लोग नहीं रहते? तो बुंदेलखंड की हालत कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें? बुंदेलखंड की जो हालत दोस्तों सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और काश अब हम सब लोगों में खो गई आदमियत तो उसे बचाने के लिए दोस्तों जमाने लगेंगे। इसलिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जब देश की आजादी के दीवाने बुंदेलखंड और हिंदुस्तान की आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहे थे, चाहे वो माता प्रसाद कुशवाहा हो, नारायण दास अहलवाल हो, रामपाल गररिया हो, पुष्पेंद्र श्रीवास हो, उमेश रेखवाल हो, धनानंद सोनी हो, राम प्रकाश जायसवाल हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, गुलाम घोष खां हो, झलकारी बाई हो, ये लोग इसलिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे क्योंकि अंग्रेज सबसे ज्यादा यहाँ की जनता का शोषण करते थे, उत्पीड़न करते थे, टैक्स वसूलते थे। और उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो स्वतंत्रता सेनानी, वो क्रांतिकारी योद्धा, और जब अंग्रेजों के खिलाफ मन बना लिया कि अब इन लोगों को सत्ता के सिंहासन से उखाड़ के फेंकना है और इतिहास के पन्नों में अंग्रेजी शासन अब चला गया। जब अंग्रेजी शासन गया तो दोस्तों देश में नई नवेली सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की।
कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री देश के पहले बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप लोगों को बता दें, याद है कि भूल गए, जब देश आजाद हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो 18 प्रांत बने। 18 प्रांतों में अपना बुंदेलखंड भी प्रांत था, यानी बुंदेलखंड अपना राज्य था। और अपना बुंदेलखंड इतना संपन्न था कि हिंदुस्तान को बिठा के सालों साल खिला सकता था। तो उस समय चाचा नेहरू की नजर बुंदेलखंड पे पड़ी और चाचा नेहरू समझ चुके थे कि अगर बुंदेलखंड को लूटना है, बुंदेलखंड के लोगों का दोहन करना है और शोषण करना है, तो इनको 2 भागों में बांट दो। तो बुंदेलखंड को फिर 2 भागों में बांटा गया। एक भाग दे दिया उत्तर प्रदेश में और एक भाग बांट दिया मध्य प्रदेश में। तो उस समय कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप बुंदेलखंड को बांट दोगे चाचा नेहरू, तो स्वाभाविक तौर पर बुंदेलखंड में पलायन होगा, उत्पीड़न होगा, शोषण होगा। तो आज बुंदेलखंड में वही हो रहा है। हर गांव से 10-20 लड़का दिल्ली कमाने जा रहे हैं, गुजरात कमाने जा रहे हैं, अहमदाबाद कमाने जा रहे हैं, सूरत कमाने जा रहे हैं, मद्रास कमाने जा रहे हैं। अगर यही कारखाने अपने टीकमगढ़ में हो, अपने जटारा में हो, अपने मऊरानीपुर में हो, अपने झांसी में हो, तो इतने दूर जाने की क्या जरूरत है। तो इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। पहले जो आंदोलन चल रहा था वो चल रहा था मल्होत्रा जी के नेतृत्व में। लोग आंदोलन चलाते हैं, देश को इतने जल्दी आजादी नहीं मिली, कई साल लगे। 1857 में मंगल पांडे ने बिगुल फूंका था और तब से अंग्रेजों से लोग लड़ते 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 100-125 साल 1947 में देश को आजादी मिली। आप लोगों को याद होगा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी के मैदान में आए थे और झांसी के मैदान में उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड का विकास तभी हो सकता है जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। और अगर बुंदेलखंड को राज्य आप लोगों को बनाना है तो भाजपा की सरकार दिल्ली में बनानी पड़ेगी। तो पूरे देश ने और पूरे बुंदेलखंड ने मिला के नरेंद्र मोदी को इतना बहुमत दे दिया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो गए। उन्होंने ये भी झांसी के मैदान में कहा कि आज गुजरात मॉडल जो हम पूरे देश और दुनिया को दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि बुंदेलखंड का नौजवान पलायन कर कर गुजरात, सूरत, अहमदाबाद आता है, दिन रात मेहनत करता है, तब हमारे गुजरात की GDP बढ़ती है, तब हमारे गुजरात का विकास हुआ है। तो क्या बुंदेलखंड का नौजवान, बुंदेलखंड में अगर कारखाने लग जाएंगे तो क्या बुंदेलखंड का विकास नहीं हो जाएगा? इसके नाम पे उन्होंने वोट मांगा और बुंदेलखंडियों को छला। दोस्तों, 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन अब बुंदेलखंड का बा बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या किया जाए? इसीलिए जन जागरण की ये छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं गांव-गांव जाके हम लोग कर रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि देश के प्रधानमंत्री ने हम लोगों के साथ धोखा किया है, वादा खिलाफी की है। और हम लोग जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। महोबा के मैदान में प्रधानमंत्री मोदी 2017 में फिर आए तो बोले कि बुंदेलखंड राज्य हम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है। इन तीनों सरकारों के समीकरण नहीं बन रहे हैं, इन सरकारों के समीकरण नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम लोग राज्य नहीं बना पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया।
अब तो दिल्ली में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी सरकार है। अब नरेंद्र मोदी जी कहाँ दिक्कत आ रही है? इनकी मंशा ही नहीं है कि बुंदेलखंड अलग राज्य बने। ये चाहते ही नहीं कि बुंदेलखंड का पलायन रुके। ये चाहते ही नहीं कि बुंदेलखंड में लूट खसूट कम हो। इनकी मंशा है कि बुंदेलखंड की नस्ल यहाँ से पलायन करती रहे और गुजरात में गुलाम बन के रहे, और वही हो रहा है। पढ़े लिखे लड़के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के 10-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, कर्मचारी बन के काम कर रहे हैं। ग्रेजुएट लड़के ऐसे हैं कि ना जाने यहाँ से पलायन करके जाते हैं, घर संकोच में नहीं बताते और पता चले कि ब्रेड पाव की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आजादी के दीवानों ने इसलिए कुर्बानी दी थी? इसीलिए हम लोग गांव-गांव दोस्तों जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों ने एक जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। जन आक्रोश यात्रा हमारी चित्रकूट से शुरू हुई थी और चित्रकूट, बांदा, कालंजर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, नवाड़ी, दतिया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट होते हुए हम लोगों ने ओरछा में समाप्त की थी। कचहरी से निकल रहे थे तो वकीलों का समूह मिलता था और एक ही सुर में बोलते थे और समर्थन देते थे कि बुंदेलखंड का विकास तभी हो सकता है जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। बाजारों से गुजरते थे तो व्यापारी निकल आते थे, व्यापारी भी समर्थन देते थे। कॉलेजों विश्वविद्यालयों से निकलते थे तो छात्र नौजवान समर्थन देते थे। खेतों से निकलते थे तो किसान समर्थन देते थे कि बुंदेलखंड राज्य होना चाहिए। तो अब हम लोग गांव-गांव इसीलिए जा रहे हैं कि बुंदेलखंड की लड़ाई को मजबूती से करना है। आज भले ही यहाँ 40-50 लोग बैठे हैं, आने वाले समय में यहाँ 500 लोग होंगे, आने वाले समय में हजारों लोग होंगे। एक कारवां बढ़ेगा तो घबराना नहीं है, शुरुआत इकाई से होती है। आप लोगों को पता होगा कि पहले सरकारें कहती थी भाषी आधार पे हम राज्य बनाएंगे। असली भाषा के आधार पर लोगों ने असम बनाया, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात बनाया, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बनाया, बंगाली भाषा के आधार पर बंगाल बनाया, तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु बनाया, उत्तराखंडी भाषा के आधार पर उत्तराखंड बनाया, बिहारी भाषा के आधार पर आपने बिहार बनाया। तो क्या बुंदेलखंडी भाषा के आधार पर बुंदेलखंड बना दूं? और ये तो अपना बुंदेलखंड राज्य था। दोस्तों, आप लोगों को याद है कि नहीं, बुंदेलखंड के लोग एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया दिल्ली, भोपाल और मध्य प्रदेश की सरकार को देती है टैक्स। अगर यही सरकारें अगर हम लोगों को मात्र 50 लाख करोड़ रुपया लौटा दें तो हर बुंदेलखंडी के खाते में लाखों लाख रुपया आ जाएगा। तो इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? इस लड़ाई को मिलकर हम सब लोगों को लड़ना है। इस लड़ाई को मिलकर हम सब लोगों को इसलिए लड़ना है कि अगर बुंदेलखंड दोस्तों राज्य बन गया तो बुंदेलखंड में अच्छे कारखाने लग जाएंगे, बुंदेलखंड में अच्छे अस्पताल बन जाएंगे, बुंदेलखंड में एम्स आ जाएगा, बुंदेलखंड में अच्छे विश्वविद्यालय हो जाएंगे। आप लोग इस बात को जान के हैरान हो जाएंगे कि पूरे बुंदेलखंड में एक यूनिवर्सिटी है, झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी वहां के छात्रों के फीस से चलती है। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग उसको कोई सहयोग नहीं करता है और बाकी पूरे देश में जितने विश्वविद्यालय सबको सरकार देती है, लेकिन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं देती। क्यों ऐसा दुआभात हम लोगों के साथ हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बुंदेलखंड के लोग अगर पढ़ लिख गए, माता प्रसाद कुशवाहा को जान गए, धनानंद सोनी को जान गए, पुष्पेंद्र श्रीवास की कुर्बानी को जान गए,
पुष्पेंद्र श्रीवास की कुर्बानी को जान गए, उमेश रेखवार की कुर्बानी को जान गए, तो ये नस्लें इनके पुरखे योद्धा थे। और ये लोग अगर जान गए तो स्वाभाविक तौर से सरकार से सवाल पूछेंगे। तो इतिहास के पन्नों से रामपाल गरजिया का नाम हटा दिया, सुनील बंसल का नाम हटा दिया, और जो बड़े बड़े लोग थे उन्हीं के नाम है, बाकी सबके गायब हैं। और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी किसकी है? पिछड़ों की है और दलितों की है, तो उनका इतिहास के पन्नों से नाम गायब। अब उस इतिहास को अगर हमें बुंदेलखंड के पन्नों और किताबों में जोड़ना है तो स्वाभाविक तौर पे ऐसे तरह से पकड़े रहो, स्वाभाविक तौर पे हम लोगों को बुंदेलखंड राज्य बनाने की लड़ाई में अपनी कुर्बानी देनी होगी। और दोस्तों, अगर बुंदेलखंड राज्य बन गया तो बुंदेलखंड में अपना हाई कोर्ट होगा, बुंदेलखंड में अपनी विधानसभाएं होंगी, बुंदेलखंड में अपना सचिवालय होंगे, बुंदेलखंड में आयोग होंगे, सब कुछ बुंदेलखंड में होगा। बुंदेलखंड का जो टैक्स जाता है वो पूरा टैक्स बुंदेलखंड में ही आएगा, बुंदेलखंड के लोगों पे खर्च होगा। इस लड़ाई को इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ये तो तय है कि निश्चित तौर पे जब एक नस्लें सड़कों पे निकलती है, जवानी सड़कों पे हुंकार भरती है, तो सरकारें झुकती है और अपने हक अधिकार की मांगों को लेकर काम भी पूरा करती हैं। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें, रोजगार की बात, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे मध्य प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी सहायक बोर्ड हो, इस तरीके के लगभग 22-23 विभाग हैं जो मध्य प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा भर्तियां अभी अधर में लटकी हुई हैं। पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ गांव मोहल्ले से कस्बों से जाकर भोपाल इंदौर पढ़ने जाता है, छतरपुर पढ़ने जाता है, टीकमगढ़ पढ़ने जाता है, 8x6 के कमरे में रहता है, दाल चावल खा के वो पढ़ता है। और सरकार जब कहते हैं कि अब वैकेंसी आई है, वो फॉर्म भरता है, पेपर देने जाता है, और पेपर देकर पेपर लीक हो जाता है और जबलपुर हाई कोर्ट में ये पेपर अटक जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाला, हजारों छात्र मर गए उसमें, आज तक कोई उसकी सुनवाई नहीं। तो उसके लिए कौन लड़ेगा? उन सब की लड़ाई हम सब लोगों को लड़नी पड़ेगी। और दोस्तों, अभी गैस की कीमतों में कितनी ऊंचाई हो गई, कितनी कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल डीजल कितना बढ़ गया। पहले कांग्रेस की सरकार में डीजल और पेट्रोल पे मात्र 2-3 रुपए बढ़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे बैठ के संसद पहुंच गए थे। स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह इंडिया गेट पे सिलेंडर लेके धरने पे बैठ गए थे। लेकिन आज चाहे गैस बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, डीजल बढ़ जाए, किसान मर जाए, कोई सुध लेने वाला नहीं। तो इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना है, एकजुट होकर लड़ना है। और जब हम लोग लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जीतेंगे। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं और लोग गाते गाते अब चिल्लाने लगे हैं। और दोस्तों, बदल डालो तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परिचित चौकीदार बैठे हैं, हम चाहेंगे कि 2 शब्द, इनने बढ़िया मीटिंग कराई, इनके लिए पहले एक बार ताली बजा दो। तो अब 2 शब्द आप भी कह दो। अरे बोल बोल बोल, अरे है ना। तो ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं भाई, अपनी हिम्मत लगाओ।